चूहा हुआ वहाँ बिल्ली जरूर। अरे अपन लोग बहुत प्यारी कथा सुनते हैं, ठीक है ना, उसमें बिल्ली चूहा कुत्ता सब आएंगे। तो आप लोग पास में आओ और पास में आ जाओ देख के। हाँ सुनो, एक मिनट सुनो। हल्ला नहीं करना, सिर्फ हल्ला करोगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, हल्ला नहीं करोगे तो सुनाई पड़ेगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा कौन है? जल्दी बोलो। चौक उठा लो। दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड में, संसार में सबसे बड़ा कौन है? ये भगवान की बात नहीं चल रही, हम और आप में। आप हम बड़े हैं, तो हमसे बड़े तो हमारे महाराज जी है। सुनो, सबसे बड़ा कौन होता है अभी इसका अपन को पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी। हमने एक बार सेठ की परिभाषा बताई थी। हाँ, क्या है बताओ? जिसका मोटा पेट। ध्यान सुनो। जिसका बहुत बड़ा होता है पेट, जो हर कार्यक्रम में आते हैं लेट, जिनका बहुत ज्यादा होता है वेट, जिनके घर का बहुत बड़ा होता है गेट, जिनकी दुकान का बहुत ज्यादा होता है रेट, जो बन के रहते हैं अप टू डेट, कभी नहीं करते कोलगेट, वो कहलाते हैं। ठीक है ना? हमारी कथा में रहता है। महाराज जी आपके सामने मोबाइल देख रहा। महाराज जी देख रहे हैं वीडियो में नहीं बोलते। दूसरों की शिकायत करने से उसका पाप छोटा हो जाता है और अपना पाप बड़ा हो जाता है। जब हम दूसरों की शिकायत करते हैं, तो जिसकी शिकायत करते हैं उसका पाप हो जाता है छोटा, तो शिकायत करने वाले का पाप हो जाता है बड़ा। इसलिए हम लोग किसी की शिकायत नहीं करेंगे और किसी की शिकायत करना भी नहीं चाहिए। हाँ, चुपचाप हल्ला नहीं करेंगे, इशारे से काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ देख, हमारी कथा में हमेशा बीच के हम कुछ भूल जाए पर कोलगेट कभी नहीं भूलते, जब से कविता हमने बनाई है। एक सेठ जी थे, ठीक है ना, फिर से रिपीट करते हैं। सेठ जी किसे कहते हैं? एक जिनका बहुत बड़ा होता है पेट, जो हर कार्यक्रम में आते हैं लेट, जिनकी दुकान घर का बहुत बड़ा होता है रेट, जिनकी दुकान का बहुत ज्यादा होता है रेट, जिनका बहुत ज्यादा होता है बेट, जो बन के रहते हैं अप टू डेट, कभी नहीं करते कोलगेट, वो कहलाते हैं सेठ। तो बच्चों बजाओ। अब सेठ जी थे। सेठ जी प्रतिदिन मंदिर जाते थे अष्टद्रव्य की थाली लेकर के, और बढ़िया मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन मंदिर है ना, पुरानी स्टाइल का बना हुआ था, जिसमें बीच बीच में पत्थर थे, मिट्टी थे, और उसमें छेद थे, पोल थी, बिल थे, तो उसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। तो जैसे ही सेठ जी कायस्तर करते थे, मतलब नमोकार मंत्र पढ़ते थे और माला फेरते थे, तो वहाँ से एक बिल में से चूहा निकलता और थोड़ी सी द्रव्य लेके भाग जाता था। तो एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ और मैं भगवान को सबसे बड़ा मानता हूँ। अगर भगवान बड़े होते तो भगवान द्रव्य की रक्षा चूहा से कर लेते, और भगवान ने चूहा से रक्षा नहीं की। इसका मतलब भगवान से बड़ा कौन हुआ? चूहा। आज से भगवान की पूजा बंद, आज से चूहा की पूजा चालू। ओम जय चूहा ऐसे उनने चालू कर दी। अब बहुत है मूसक। हाँ, गणेश जी का मूसक। हाँ, अब बहुत दिनों तक वो चूहा की पूजा करते रहे, और चूहा बढ़िया आता, अच्छे खूब द्रव्य खाता, और बस मोटा 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 होता चला गया और सेठ बन गया, सेठ जैसा बन गया, खूब अच्छा बढ़िया मस्त हो गया। ले हैं चूहा से चलता नहीं था, दौड़ता था। मोटा होने के बाद भी चलता था। क्यों? हमारे यहाँ मोटे लोग हैं, हमारे बड़े महाराज की आज सौरभ भैया की यहाँ अर्जुन से चलते नहीं बनता क्या? चलते बनता है। हमारे आज बुकियन से आज अंकेश भैया एक जगह खड़े हो गए, टाइल्स टूट गया, तो
थोड़ी है, वजनदार आदमी वजनदार होते हैं। टूटा था। हाँ अंकन भैया, अंकन भैया। हाँ सुनो, अंकन भैया मस्त हाल हाल जैसे एक दूसरे पर सुनो, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से हमारी कथा बिगड़ जाएगी। अपन को सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, क्योंकि हमारे पास एक मुंह है और दो कान है। जितना बोले उसका दुगना सुने। समझ में आया? हाँ। तो बहुत दिनों तक पूजा होती रही किसकी? चूहा। अब चूहा ने देखा तो देखो भाई हमारे अंकेश भैया भी आ गए, इनका नाम लिया। और टाइल्स टूटा था उसकी बात चल रही थी। अरे अंकेश भैया हाथ भी टूट गया टाइल्स के साथ है। अच्छा तो हम आप लोग बैठो 5 मिनट, हम लोग 5 मिनट वापस आते हैं। बैठे हल्ला नहीं करना। उसके बाद भी देखो एक पंडित जी कथा सुनाते थे, एक बार वो घर चले गए, पूरी पब्लिक बैठी रही, उसका भी हम सुनाएंगे, पर आप लोग शांति से बैठे, कोई जाना नहीं। हमने सब गिन लिए हैं, अब पूरे गिनेंगे। हल्ला नहीं करेंगे आप कोई। चलो इतना हल्ला करने का समय आपको मिल गया, उसके बाद भी हल्ला कर। भाई भाई आप उधर बैठो, चलो बैठो इधर, सब बैठो इधर। हाँ सुनो, हाँ आप लोगों को कुछ शिकायतें हो गई कि आप बोल रहे थे 5 मिनट ज़्यादा समय हो गया। सुनो, आप लोग प्रवचन में निवेदन, बैठ जाओ नहीं बैठ जाओ, कपड़े गंदे नहीं होंगे, बैठ जाते। आप लोग प्रवचन में निवेदन करते हो, ये हल्ला नहीं करेंगे। बच्चों को सबको बिठाओ, बैठ जाओ इधर, नहीं बैठ जाओ बिल्कुल आराम से। हाँ आप लोग प्रवचन में निवेदन करते हो कि हे महाराज जी हम लोगों को 2 शब्द सुनाओ, हम लोग 2 घंटा सुनाते हैं। तो आपको समझना चाहिए था कि 5 मिनट कितना बड़ा होगा, है ना? आप कैसे कह सकते कि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा होगा। चलो सुनते हैं। अच्छा वो वाली सुना दे पहले, चूहे वाली कि वो पंडित जी जो कथा सुनाते थे, घर चले गए थे, पब्लिक बैठी रही थी। चलो चूहे वाली। हाँ तो सेठ जी ने भगवान की पूजा करते करते इस बात पर विचार किया। सेठ जी ने भगवान की पूजा करते करते जब चूहा उनकी तरफ खा गया तो सेठ जी ने सोचा कि यार भगवान से बड़े तो चूहा है, और उन्होंने अब भगवान की पूजा करना बंद कर दी। किसकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया? चूहा की। बढ़िया खूब चूहा खा पी के बढ़िया मोटा ताजा हो गया, मस्त गब्बू लाल। हाँ अब उसके बाद एक दिन की बात है, चूहा तो बहुत अच्छा मोटा ताजा हो ही गया था। सुनो, उसको चलने में दिक्कत तो होने लगी थी। तो एक दिन जैसे ही वो भागा और पीछे से आई एक बिल्ली, और बिल्ली जैसे ही आई वो भाग नहीं पाया और उसने चूहे को खा लिया। अब चूहा मर गया। लेकिन ये सारा दृश्य कौन देख रहे थे? सेठ जी। अभी कुछ साथ ही साथ मोटा होता है कोई क्या? हाँ सुनो, अब जैसे ही सेठ जी ने देखा, अरे भगवान मेरे से तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, त्रुटि हो रही थी, गलती हो रही थी कि मैं सोच रहा था चूहा बड़ा है, आज पता चला चूहे से बड़ी तो बिल्ली है। आज से चूहे की पूजा बंद, बिल्ली की पूजा चालू। ओम जय बिल्ली। ठीक है ना? अब चालू हो गया। किसकी पूजा चालू हो गई? बिल्ली। अब बहुत चलती रही, बिल्ली भी खा पी के अच्छी बढ़िया मोटी हो गई। अब बिल्ली को बढ़िया मन का खाने मिलता, लड्डू मिलते, खीर मिलती, पूड़ी पराठे द्रव्य सब कुछ मिलता बढ़िया। वो टाइम का इंतजार करती थी कि टाइम हो, सेठ जी आए और बिल्ली आ जाए। और बिल्ली तो है ना हमेशा, कभी भी देखना बिल्ली को, जब भी बिल्ली आपको देखे तो आपको देखकर वो ऐसी आंखें करती है। क्यों करती नहीं पता? सुनो, एक बहुत अच्छा गुण रहता बिल्ली में, क्या गुण रहता आप लोग पता लगा लेना। जैसे ही बिल्ली ने किसी को देखा, विशेष रूप से मालिक को जिसके घर में पली पुसी रहती है, वो बिल्ली ने मालिक को देखा और बिल्ली ने अपनी ऐसी आंखें की। पता क्यों करती है? हे भगवान, जितने लोग हैं इन सब की आंखें फूट जाएं। हाँ, ताकि घर में बहुत सारा माल मलाई रखी हुई है, सब मैं खा लूँ, दूध पी लूँ। समझ में आया? नहीं आया? बिल्ली हमेशा ऐसी बद्दुआ देती है। वो कुत्ता जब भी अपने मालिक को देखेगा पूंछ हिलाएगा,
पूछ क्यों हिलाता जानते हो? इसलिए कि जब उसके घर में 2 सदस्य थे तो जिसने रोटी खाई एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया, जिसने रोटी खाई एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। तो पूछ लाता, हे भगवान हमारे घर में 10 सदस्य और बढ़ जाएं ताकि हमें 10 टुकड़े और मिल जाएं। बिल्ली कहती आंखें फूट जाए और कुत्ता कहता लोग बढ़ जाएं, इसलिए कुत्ते को वफादार मानते। बिल्ली तो कहीं किसी में आदर्श नहीं मानी गई, कुत्ता तो बहुत बड़ा आदर्श माना गया। बस कुत्ते की संस्कृति ये होती है, क्या बोलते हैं, खालिस्तान नाउ और जात देख गुर्राऊ। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे अपनी जाति का कोई देखा, कुत्ते ने कुत्ते को देखा और उसने गुर्राना चालू किया, भौंकना चालू कर दिया। हाँ, और अपन लोग अगर अपनी जाति वालों को देख करके, सुनना अच्छे से ध्यान से, बहुत अच्छी बात आ रही है। कुत्ते ने देखा कुत्ते को और गुर्राया, भौंकना चालू किया। और अगर हमने इंसान है और इंसान ने इंसान को देख करके अगर उसके प्रति विद्वेष की भावना बनाई तो समझ लेना बहुत जल्दी से कुत्ता बनना है भाई। और अगर अपन ने इंसान को इंसान देख करके इंसान देखा और जैसे ही हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र किया तो समझ लेना कि अपन को अगली पर्याय में फिर से मनुष्य पर्याय प्राप्त होने वाली है। ठीक है, इसलिए जब भी अपन को अपनी जाति वाला बिरादरी वाला मिले जल्दी से हाथ जोड़कर क्या करना है, अपन जो ऐसे नहीं करना अपन को, बिल्कुल अपन को उसको देख करके बहुत खुश होना, आओ आओ बैठ जाओ, हाँ बगल में आ जाओ, इशारे से करना, क्योंकि कथा चल रही है, आप हल्ला करोगे तो डांट देंगे महाराज जी। हाँ, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो समझ में आया? आपको अपनी जाति वालों को देखकर हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करना है। आपके दमोए वाले मिल जाएं, आपकी समाज वाले मिल जाएं, आपके परिवार वाले मिल जाएं तो जल्दी से हाथ जोड़ो, नहीं तो समझ लेना आपको अगली पर्याय में ना मनुष्य बनने का सौभाग्य मिलेगा, जैन समाज तो बनोगे ही नहीं, जो भी अपनी समाज का मिले। हाँ, और अगर आपकी बोलचाल बंद हो, बुराई हो, बातचीत नहीं होती हो तो बिल्कुल बातें नहीं करना जब तक सुलह नहीं हो रही, समझौता नहीं हो रहा, कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तब तक के लिए आप कुछ, बस आपको हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करना, खास तौर पर उस व्यक्ति से जिससे अपनी दुश्मनी हो। समझ में आया? अभी नहीं करना जय जिनेंद्र, जब हम बोलेंगे तब। तो आपको दुश्मनी नहीं रखना, क्योंकि दुश्मनी रखकर हम अपना घाटा करते और जय जिनेंद्र कर करके उसका घाटा होगा, अपन उसका घाटा करेंगे, अपन अपना घाटा क्यों करेंगे। हाँ, तो बिल्ली बढ़िया, हाँ बिल्ली तो चली गई, हाँ बिल्ली अभी नहीं गई। हाँ, बिल्ली बढ़िया, खूब बढ़िया खा रही है, पी रही है, मस्त हो रही है, उसको खूब माल मलाई मसाला खूब मिल रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन जब बिल्ली भी खूब खाते पीते, अच्छा बढ़िया माल मसाला खाते, कुछ बहुत मोटी हो गई और उसने कहा अरे हमें करना कहाँ है, अब कहाँ जाना है, सेठ जी बढ़िया द्रव्य लाते हैं, बढ़िया माल मसाला, हम तो खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो, पड़े रहो दरबार में, धक्काधनी को खाओ बस। अब पड़े एक दिन जैसे ही बिल्ली पड़ी हुई थी कुत्ते ने आकर के धर दबोचा। ये सारा खेल कौन देखते रहे? सेठ जी ने यार देखा, यार ये क्या बात है, अभी तक तो मैं सोचता था बिल्ली बड़ी है, आज पता चला उससे बड़ा तो कुत्ता है, उससे बड़ा तो कुत्ता। आज से बिल्ली की पूजा बंद और कुत्ते की पूजा चालू, आरंभ। ओम जय गुरुदेव। ठीक है ना, बस अब कुत्ते के मजे हो गए, कुत्ता वैसे मजे करते ही करता है, अब कुत्ते के मजे हो गए। अब कुत्ते के मजे होते होते एक दिन कुत्ता कहाँ घुस गया? किचन में। कौन की किचन में? सेठानी की किचन में। सेठानी किचन जानते हो ना आप लोग? सुनो अब देख अच्छे से सोचना, सुनना, उन्हीं अपने सेठ जी थे ना, उन्हीं सेठानी किचन में कुत्ता घुस गया। अब देखो, अब जैसे मामा है तो मामा की पत्नी को क्या बोलते हैं? मामी। चाचा की पत्नी को चाची, काका की पत्नी को काकी, डाकिया की पत्नी को डाकिया, डाकनी। सोच लेना। और पापा की पत्नी को मम्मी,
क्यों बोलते? पापा की पत्नी को पापी बोलना चाहिए ना। हाँ, अब सब लोग जाके घर में पूछना पापा से, कहना सबको काका की पत्नी काकी है, नाना की नानी है, चाचा की चाची है, पापा की पापी क्यों नहीं है? ये आपको सबको घर पे जाके पूछना है, ठीक है? ए भाई हल्ला बिल्कुल नहीं, हल्ला जितना करवाओ उतना ही करना। हाँ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हाँ तो अब इतना हो गया। कहाँ घुस गया वो? किचन में। कौन की किचन में? सेठ की सेठानी की किचन में घुस गया। अब एक कविता और सुना है आप लोगों को। आप लोगों ने रामायण सुनी है? अब रामायण से और थोड़ा हटके उसी लय में। मंगल भवन अमंगल हारी। सुनो बस बोलना नहीं है। कुतिया पड़ गई खोल के वारी, रोटी ले गई 10 से 12। बोलो हाँ सुनना बस। मंगल भवन अमंगल हारी, कुतिया पड़ गई खोल के बारी, रोटी ले गई 10 से 12, इनने लठ घुमा के मारा। कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं। हंसते हो तुम लोग, कविता खराब हो जाती, बाद में इकट्ठा हंसना। लाइट उड़ आएगी। नहीं तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा हमने क्या कहा। सुनो। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, कुतिया पड़ गई खोल के वारी, रोटी ले गई 10 से मारा, इनने लठ घुमा के मारा। कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, रोटी रख गई जई की तई। अब हंसो कितना हंसना है। अब जैसे सुनो, जैसे ही कुत्ता घुस गया था अंदर, कुतिया कुत्ता, तो उसको डंडा मारा कौन ने? सेठानी। और जैसे ही सेठानी का डंडा कुत्ता में पड़ा, बेचारा कहीं 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 करके भाग गया। अब ये सारा खेल कौन देख रहे थे? सेठ जी ने सोचा अरे भगवान, अभी तक मैं समझता था कि कुत्ता बड़ा है, आज पता चला कि कुत्ता से बड़ी तो मेरी घरवाली है, मेरी सेठानी है बहुत बड़ी। और आज से कुत्ता की पूजा बंद, नमो नमो पत्नी महारानी। बस और पत्नी की पूजा चालू हो गई। पत्नी सोची यार आज सेठ जी को हो क्या गया है, कितनी पूजा कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है। पत्नी खुश। एक दिन क्या है, पंडित जी कहीं बाजार से घूम घाम के घर गए, बहुत तेज भूख लगी थी और पंडित जी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि जल्दी से भोजन लाओ। तो सेठानी का भोजन तैयार नहीं था। सेठानी का रुको थोड़ा सा, अब भी दे रही हूँ। अरे उसने कहा, सेठ ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी, जल्दी भोजन लाओ। उसका है ही नहीं। उसको सेठ को गुस्सा आया और सेठ ने एक दिया, सेठानी ने चट जैसे ही चट गला तो वो जाके दीवार में लगी। दीवार में लगी तो उसको चक्कर आ गया, बेहोश होकर गिर गई। अब सेठ जी का दिमाग खराब हुआ। बैठे रहो तुम तो, हम नहीं जाना है। नहीं ऐसी वो नीचे जितना हो हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ। सुनो, सेठ जी ने सोचा आज तक मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी। मैं सोच रहा था सेठानी बड़ी है, आज पता चला कि सबसे बड़ा दुनिया में मैं हूँ। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई होता है तो मैं होता हूँ। मैं अर्थात हम अर्थात हमारे अंदर जो रहने वाला जीव है वो अर्थात आत्मा। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई है तो दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। सुना है भजन? ठीक है ना? सबको आशीर्वाद। कथा अच्छी लगी? कथा सुन के अगर आ गई हो आपको खुशहाली तो बच्चों बजाओ। ठीक है ना? अच्छी लगी कथा? तो आज से सबसे बड़ा कौन है? मैं, हमारी आत्मा। लेकिन सुनो, लेकिन जब हम ये ध्यान करेंगे तब होगी। हमारी सबसे बड़ी आत्मा ध्यान के समय होती है। और जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सबसे बड़े कौन होते हैं? भगवान मंदिर में, घर में माता पिता बड़े होते, और यहाँ पर हम लोग बड़े हैं। और हमारे सबसे बड़े महाराज मुनि श्री प्रयोग सागर जी महाराज की
जाओ।